हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक हूं और आइए आज बात करते हैं जीन थेरेपी फॉर हेयर लॉस। जीन थेरेपी एक न्यूएस्ट मेडिकल एडवांसमेंट है जो इस समय जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च चल रही है वो इसी टॉपिक पे चल रही है। तो आइए समझते हैं कि जीन थेरेपी होता क्या है। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक कंप्यूटर कोड होता है जिसमें कि सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा, अगर आप ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट देगा या ये मेजरमेंट करेगा। ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी हमारे फीचर्स होते हैं उसका एक जेनेटिक कोड होता है, एक जेनेटिक बेसिस होता है। जैसे अगर अपनी स्किन का कलर देखें या हमारी नेल्स का टेक्सचर देखें, हमारी आईज का कलर या हमारे बाल कैसे हैं, हमारे बाल का टेक्सचर कैसा होगा, क्या कलर होगा, कैसा वो ग्रो करेंगे, हर चीज का एक जेनेटिक कोड होता है। अगर इस जेनेटिक कोड में कोई भी दिक्कत हो तो उसी वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जीन हमारे बालों को कोड करता है, अगर उसमें कुछ वीकनेस हो तो उसकी वजह से प्री मैच्योर हेयर लॉस हो सकता है। एंड देयर आर मेनी अदर कंडीशंस विच हैव अ जेनेटिक बेसिस। तो हम क्या करते हैं, अभी कोई भी अगर बीमारी होती है उसका या तो हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन एंड मेनी टाइम्स इट इज फार फ्रॉम परफेक्ट। अगर हम जीन ही चेंज कर देंगे तो ना हमें कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कोई सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। सो जीन थेरेपी होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। हाउएवर जीन थेरेपी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर करीबन 30,000 जीन्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हम वो जीन ढूंढें जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम उस जीन को आइसोलेट कर पाएं, फिर हम एक नया जीन बनाएं और उसको हम पुराने जीन में ट्रांसफर करें। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है इस टॉपिक पे और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके लिए हमारे पास अच्छा सोल्यूशन आ जाए, बट एज ऑफ नाउ इट इज स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो बॉडी पे हेयर ग्रो करता है, लेकिन स्कैल्प के सेंटर में यही हार्मोन डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है और डीएचटी हार्मोन हेयर लॉस कराता है। तो अगर हम ये वाला जीन ढूंढ सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर सकता है, उस जीन को हम निकाल दें और उसकी जगह एक दूसरा जीन हम डाल दें जो कि डीएचटी से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ना हो, तो बॉल्डिंग होगी ही नहीं। और अगर बॉल्डिंग होगी ही नहीं तो ना तो आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ना कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। So as of now, as of 2023, gene therapy is still in an experimental stage. However, there are some other medicines or some other treatments which can modify the behavior of the genes. इसका मतलब कि हम जीन्स को भी चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे जीन का बिहेवियर थोड़ा सा मॉडिफाई हो पाए। इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। जैसे मिनॉक्सिडिल करके एक दवा है। सो मिनॉक्सिडिल से बालों की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है, लेकिन अब ये भी देखा गया है कि जो मिनॉक्सिडिल है वो हमारे बालों की जीन एक्सप्रेशन को भी कुछ हद तक चेंज कर सकता है। इसका मतलब जो हमारे जीन्स हेयर लॉस को कोड कर रहे थे उनकी एक्टिविटी मिनॉक्सिडिल थोड़ा सा कम कर देता है। द नेक्स्ट इज मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बालों की रूट्स में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स या कुछ स्टेम सेल्स या कुछ ऐसे पदार्थ इन्फ्यूज करते हैं जो हमारे जीन्स को थोड़ा चेंज कर पाए। One such therapy is called PRP. PRP stands for platelet rich plasma. इस थेरेपी में हम ग्रोथ फैक्टर्स बालों के रूट्स में इन्फ्यूज करते हैं और अब देखा गया है कि ये भी बालों की जो जीन्स हैं, जीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे बालों में थोड़ी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और जो हमारे बालों की लाइफ थी, इन बालों की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप हेयर लॉस के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं या जीन थेरेपी से संबंधित कुछ और आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।